हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, स्वागत है स्वराज क्लासेज में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। रूल्स ऑफ सॉल्व करने का नियम। ठीक है, इसमें जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाया गया है, चार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज है और वो साइड में भी दिखाया गया है। ठीक है, वो आप लोग को जो है बारीकी से मैंने इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें फर्स्ट में जो है रूल है, इस रूल से बताने से पहले मैं कुछ दिखाना बताना चाहूँगा। करनी कहते किसको है, करनी क्या होता है और घातांक क्या होता है। घातांक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। करनी क्या है, किसी भी संख्या का जो होता है, जो ये पावर जो होता है वह फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, क्या होता है ये पावर, या तो रूट में होता है, क्यूब रूट में होता है, एन रूट में होता है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से पावर में ले जाए तो यानी कि 2 हो जाएगा, जैसे उधर दिखाया गया है, x के पावर 1/3 हो जाएगा या x के पावर 1/n हो जाएगा। ये जो है पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, ये रूट में है। ठीक है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ एन रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया। तो करनी में ये होता है, पावर जो क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, और इसमें घातांक में क्या होता है एक्स के पावर होल रहता है। होल का मतलब होल पावर, होल पावर यानी कि एक्स के पावर 0 हो सकता है, एक्स के पावर 1 हो सकता है, एक्स के पावर 2 हो सकता है, एक्स के पावर 3 हो सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है एक्स के पावर n हो सकता है। n क्या होगा, वो भी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो घातांक में समझ गए होंगे कि पूरा होल नंबर होता है, और करनी में क्या होता है कि फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, वह जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/n, इस तरीके से वो पावर में रहता है। ठीक है, मतलब वो बाई में लिखा जाता है। ठीक है, तो करनी और घातांक में क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए कि इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको समझना है। ठीक है, जैसे a के पावर n और फिर रूट में n है, तो समझिए कि जब अंदर भी एक ही जैसा रहे और बाहर भी एक ही जैसा रहे, इसके रूट में भी वही संख्या है जो कि पावर में है, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम इस तरीके से 4 लिखते हैं, समझिए पहले बात, वो तो हम सीधा डायरेक्ट 2 लिखते हैं, लेकिन 2 कैसे लिखते से देख लीजिए। इसके अंदर में कितना छुपा हुआ है, 2 है। रूट में कभी भी हम जानते हैं कि रूट का जो है इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यानी कि और यहाँ 4 है, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ जो है ये रूट है, तो इसको 2 को 2 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को कितना लिखते हैं, x के पावर 1/2। तो 4 को 4 रूट है, तो इसके अंदर जो 2 का स्क्वायर कर दिए हैं, रूट को कितना करेंगे, 1/2 कर देंगे, इससे 2 कट खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो चीज रहे और वही चीज पावर में भी आ जाए। ठीक है, जो संख्या है, ये क्यूब रूट या रूट में रहे, जो भी रहे, अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, पावर में चाहे जो हो। अगर हम यहाँ इसी तरीके से अगर रहे, 4 को स्क्वायर रहे, यहाँ पर कुछ नहीं रहे, तो सीधा हम 4 लिख सकते हैं। एन या जो भी संख्या 32 का स्क्वायर लिखे और ये रहे, तो सीधा हम 32 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर 32 का क्यूब लिखे और यहाँ क्यूब रूट रहे, तो इसको हम सीधा 32 लिख सकते हैं। यानी कि जो इसके अंदर और ये बाहर जो रहेगा वही जो है, वो जो संख्या दिया गया रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यही नियम कहता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या है, सेकेंड देखना है। इसका जो है n का रूट है, n स्क्वायर रूट है, n रूट ए बी बराबर क्या होता है, n रूट ए इंटू n रूट बी। यानी कि n जो है रूट है दोनों के लिए। ठीक है, अंदर में है तो ये दोनों के लिए, जिस तरीके से हम घातांक में बताए थे तो वो भी दोनों के लिए है। तो इसी तरीके से इसमें भी अलग अलग हम कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, कैसे, a के पावर 1/n इंटू a के पावर b के पावर 1/n, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर ये रूट के अंदर में कुछ भी रहे और इसके जो कोई भी रूट अंदर में हो तो ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ जी देखिए, जब ये इंटू में ये हो सकता है तो डिवाइड में भी, बाई में भी होगा। सही बात है, होना भी है, होगा भी। ठीक है, यानी कि a के पावर n रूट a n रूट b। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ है, तो ये जो है पावर पर पावर, पावर पर पावर चढ़ा हुआ रूट में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब एक ही आदमी को बार बार रूट चढ़े तो रूट का जो है सारा जो वैल्यू जो होता है, इसके जो m रूट है, यहाँ n रूट है, यहाँ p रूट है, तो सबको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने घात में पढ़ा था कि अगर एक संख्या पे बार बार अगर पावर चेंज हो रहा है, पोस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, a के पावर n इंटू m इंटू पी लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से। अगर एक चीज और इससे बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए कि हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो पावर सभी जो है जुटता नहीं है, गुना में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको एग्जांपल में ले लें तो 2 के पावर रूट है और फिर यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, जो नहीं दिया रहा है वहाँ क्या समझेंगे 2, और यहाँ दिया हुआ 3, यानी कि 2 के पावर, सॉरी यहाँ जो है 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। अगर थोड़ा सा और एग्जांपल ले लें तो जैसे 2 के पावर, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2। ठीक है, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चारों आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल जो होते हैं इसके जो थ्रू जो है सोल्व किया जा सकता है। एग्जाम में जो बहुत सारा जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप लोग इसका जो है इस प्रॉपर्टीज के आधार पे आप लोग जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो चीज इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन जो दिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, ये चारों अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है कि रूट पे हो तो वो पावर क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में चला जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नीचे चला गया, 3 है, यहाँ नीचे 3 चला गया, 4 है, 4 नीचे चला गया, 5 है तो 5 नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ n है तो n चला गया। अगर सपोज मान लीजिए कि पावर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ तो सेम था, अगर पावर दोनों में सेम हो, जैसे 2a के पावर n और रूट m हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए बस कुछ नहीं करना, ये पावर जहाँ है वहीं रहेगा, a के पावर n और ये चला जाएगा बाई में, क्योंकि जब भी हम रूट में जो भी रहता है संख्या वो कहाँ चला जाता है, बाई में, यानी कि उसको हम लिखेंगे a के पावर n बाई m। समझ में आ गया होगा। जैसे इस तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए इस तरीके से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 सीधा पावर जो है ऊपर होगा और इसका जो है रूट में जो है, रूट में क्या है 3 है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, समानकर्णी का योग और गुना जो हमने प्रॉपर्टीज बताया था उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अब देखना है, ये इसका योग है, वो प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड जरूर है। जैसे यहाँ समानकर्णी, ठीक है, समानकर्णी का मतलब हो गया कि वह जो है रूट वाले जो है एक जैसा है या नहीं है। अगर एक जैसा होगा तो समान करनी होगा, और एक जैसा नहीं होगा तो विजातीय करनी होगा। जैसे विजातीय करनी में देख रहे हैं यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ रूट 2 है, जो कि दोनों से मेल नहीं खा रहा है, ये विजातीय हो गया। सजातीय में हो गया कि एक जैसा, जैसे यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, तो इस तरीके से अगर जैसे हो तो उसको समान करनी कहते हैं। ठीक है, समान करनी में इसको जो है योग अगर हमको निकालना हो तो इसको ये कितना है, जैसे बाहर वाला जो संख्या होता है, रूट के बाहर जो होता है वो उसका एक्चुअल जो संख्या दिखाता है, तो यह है रूट के बाहर कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 और 1 3, 3 1 और 4 7 हो गया, यानी कि टोटल जो है 7√5 हो गया। या ऐसे भी अगर हमको नॉर्मल समझना तो 5 सारे में जो कॉमन है, तो कॉमन मेरे पास क्या है, √5 है, और यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं, मतलब 1 रह गया, और यहाँ कॉमन में से जो हटा लिए हैं, कॉमन हटा लिए तो यहाँ 2 बच गया, और यहाँ 4 हो गया, 4 2 6 1 7, यानी कि √5 × 7। और हमेशा नंबर जो है, होल नंबर जो है बाहर लिखते हैं, रूट वाले बाद में लिखते हैं, ठीक है। 7√5 7√5, ठीक है। समान करने का गुना भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा अक्सर गड़बड़ा जाता है इसमें। चलिए, समान है और विजातीय करने का गुना है, दोनों सेम ही है, आपको नंबर नंबर से गुना कर लेना है, ठीक है। तो नंबर नंबर से गुना करिएगा तो 4 और 3 4 तिहाई 12 हो गया, और √3 से √3, कोई भी चीज जो है रूट में है तो रूट में √3 से गुना करेंगे, √3 इंटू √3, ऊपर परसेंटेज के हिसाब से लगा दीजिए 12, ठीक है। और ये 9 हो गया, 9 का रूट क्या हो गया 3, 12 तिहाई 36, इसका जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ जो है विजातीय करने का गुण है वो सीखना है। देखिए, विजातीय में फिर हमने बताया भी है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे भी जो पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे 40√6, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।